हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग पॉइंट ऑल इन वन। और बेटा, जैसे कि आपको पता है आज हमारा फिजिक्स का डे है और हमारा 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। ठीक है बेटा, अब से पहले इस चैप्टर का मैंने जितना भी पढ़ाया है सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और बेटा आज का जो टॉपिक है यह और भी ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके इस चैप्टर की बची हुई सारी डेरिवेशंस इसी टॉपिक के ऊपर डिपेंड है। ठीक है बेटा, इस टॉपिक को भी आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। चलो बेटा, मैं स्टार्ट करता हूं। आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ध्यान से समझेंगे बेटा। पहले मैं इसके डायग्राम की बात करता हूँ। डायग्राम में क्या है बेटा, एक बिंदु आवेश ये रहा और एक बिंदु आवेश ये रहा। ये ध्यान देंगे, ये मेरा माइनस का है और ये वाला मेरा प्लस का है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। बस यही इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन कन्वर्ट हो जाती है। कैसे? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, मतलब निकाय मतलब वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, जिसमें दो बराबर हो परंतु विपरीत प्रकार के हो। देखो बेटा, ये रहा क्यों आवेश, ये रहा दोनों क्यों है, बराबर है, लेकिन ये माइनस का है और ये प्लस का है। दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। एक दूसरे से अल्पतम दूरी कितनी हो गई? 2l पर स्थित होते हैं। तब इन दोनों आवेशों तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इन दोनों आवेशों तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, दोनों आवेश और दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और बेटा इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं बात करूं इसके फॉर्मूले की, फॉर्मूला क्या होता है? P = Q × 2l। बेटा Q क्या है यहाँ पर? आवेश, ठीक है, और 2l क्या है यहाँ पर? दूरी, यानी कि आवेश और दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और मैं बात करूं इसके मात्रक की, इसका मात्रक कूलम मीटर होता है, इसका मात्रक कूलम मीटर होता है। और बेटा इसकी विमा LPa, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसकी विमा LPa होती है। ठीक है बेटा, अब बेटा हम बात करते हैं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, किसी बिंदु आवेश के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। किसी बिंदु आवेश के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। बेटा ये क्वेश्चंस लगभग हर बार बोर्ड के पेपर में आता है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस है। ठीक है बेटा, इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका डायग्राम समझाता हूँ, जो कि आपको बोर्ड पेपर में बिना देखे बनाना है। बहुत ही हल्का डायग्राम है बेटा। सबसे पहले क्या बनाएंगे? बिंदु A और बिंदु B, दो बिंदु लेंगे, बिंदु A बिंदु B, वही वैद्युत द्विध्रुव वाला बिंदु A बिंदु B, इन दोनों के बीच की दूरी 2l। पहला वाले बिंदु A पर आवेश -q और B पर आवेश +q है। इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिसपे तीव्रताएं E1 और E2 है। अब हमें इसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने से पहले बेटा थोड़ी सी डेरिवेशंस के लिए थ्योरी लिखते हैं। कैसे? इस तरीके से, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में रखा है, यानी कि यह वाला वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। इसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा,
इसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए मैंने नोट पॉइंट करके लिखा है, इसको ध्यान से समझेंगे। नोट पॉइंट में क्या है, सबसे पहले क्या है, बिंदु P की, जो ये बिंदु P है इसकी बेटा इससे दूरी अलग है और इस P की इससे दूरी अलग है। ध्यान से समझेंगे, बिंदु P की प्लस Q आवेश से दूरी r माइनस एल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक बेटा टोटल दूरी बैठेगी r माइनस एल। ठीक है बेटा, कैसे बैठेगी वो भी समझा देता हूँ। यहाँ से बेटा यहाँ तक की दूरी l है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी l है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हमें पता नहीं, तो इसमें टोटल कितनी है, यो r में से l को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यानी कि घटाएंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी। ये कौन से आवेश के कारण है बेटा, हमारा प्लस क्यू आवेश के कारण। अगर हम बात करें माइनस क्यू आवेश के कारण दूरी, अभी प्लस के लिए तो आधा था, इसके लिए थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो r प्लस एल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी बेटा आपकी r प्लस एल और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r प्लस एल। और प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E2 होगी, यानी कि E1 और E2 इनकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ये वाली थी। ठीक है बेटा, अब क्या है, सबसे पहले में प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, पहले मैं प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल रहा हूं। आपने पढ़ा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बेटा, वही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटा R की वैल्यू कितनी है, ये वाली दूरी, जो यहाँ पे R की जगह वो मान पुट करेंगे जो हमारे पास दूरी में हमने नोट पॉइंट में लिखा था, तब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। और बेटा इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण भी, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर, हम हालांकि पहले वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर, ये हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला है। अब लिखेंगे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R प्लस L क्यों आया, क्योंकि इनके बीच की दूरी R प्लस L है, तो इसका होल स्क्वायर था यहाँ पे R स्क्वायर का, तो ये वाला होल स्क्वायर बेटा ऐसे का ऐसे। ठीक है बेटा, अब हम निकालेंगे इन दोनों की कुल परिणामी तीव्रता, दोनों तीव्रताओं को जोड़ देंगे। अब बेटा कुल परिणामी तीव्रता के लिए दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन एक प्लस का है और एक माइनस का, तब हमारे पास कुल परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2 हो जाएगा। ये माइनस क्यों, माइनस क्यों आवेश के कारण। तब बेटा E1 की टोटल वैल्यू, E ऐसी का ऐसी, E1 की टोटल वैल्यू कितनी है, ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस ऐसी का ऐसी। अब E2 की वैल्यू बेटा कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इन दोनों में, इसमें और इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है, Q इसमें भी है और Q इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इसमें भी है। बेटा ये दोनों तो हम कॉमन निकाल लेंगे, यानी कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, तो हमारा भाग कॉमन आ गया। अब हमारा क्वेश्चन में क्या बचेगा, 1 अपॉन ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला पार्ट माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब जो कॉमन पार्ट था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, इसको ऐसे रहने देंगे, इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। बेटा इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया R, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, एलसीएम के लिए इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर, इसकी इधर मल्टीप्लाई तो R प्लस L का होल स्क्वायर, इसकी इधर मल्टीप्लाई R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, बाहर वाला कॉमन पार्ट सेम ऐसे चलने देंगे, इसको ओपन करेंगे R प्लस L का होल स्क्वायर, तो A प्लस B का होल स्क्वायर की फॉर्म बन गई है, A का स्क्वायर B का स्क्वायर 2AB, यानी कि R का स्क्वायर L का स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है बेटा, ये वाला माइनस ऐसे का ऐसे, A माइनस B का होल स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB, यानी कि R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर माइनस के 2RL। और बेटा नीचे ध्यान देंगे, देखो अगर ये स्क्वायर को हम हाइड कर दें, स्क्वायर को छोड़ दें, तो R माइनस L और R प्लस L, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर की फॉर्म बन गई है, तो A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर की जगह R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर कर दिया। अभी इन दो इस पे ये वो जो स्क्वायर था, ये हम पूरे का पूरा स्क्वायर बेटा इस पे ऐसे ही चढ़ा देंगे। ठीक है बेटा, अब भाग माइनस है। अब बेटा लास्ट लाइन में क्या था, इससे पहले यह माइनस था, ये पूरा का पूरा प्लस था। अब हम क्या करेंगे,
E बराबर Q अपॉन 4π/ε0 के ऐसे रहने देंगे R का स्क्वायर L का स्क्वायर प्लस 2RL। बाहर माइनस का तो अंदर की चिन्ह चेंज हो गई, प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये माइनस का तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस के हैं, आर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस के हैं, ये कट गए, तब यहाँ पे हमारा 2RL और 2RL। तो अगली लाइन में क्या बचेगा, ई बराबर क्यू अपॉन 4π/ε0 ऐसे कैसी, ये वाला 2RL ये रहा, बचा हुआ 2RL ये रहा, अपॉन का आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे का ऐसे। अब बेटा 2 और 2 4, यानी कि ई बराबर क्यू अपॉन 4π/ε0 2 और 2 4RL, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे का ऐसे। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, ई बराबर 1 अपॉन 4π/ε0 के, इसको लिख सकते हैं Q इंटू 2L, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखो 2L इंटू 2R, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, R इंटू L, और ये वाला क्यू हमारा अंदर आ गया। ठीक है बेटा, अब क्या हो जाएगा, ई बराबर 1 अपॉन 4π/ε0 के ऐसे का ऐसे। अब बेटा ध्यान देंगे, P बराबर क्या है, Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L की जगह हमारा P आ जाएगा 2R ऐसे का ऐसे, अपॉन वाला सारा पोर्शन ऐसे का ऐसे ऐसे। ठीक है बेटा, अब हम क्या कह रहे हैं, यदि R बड़ा है, R इज वेरी ग्रेटर देन L इज इक्वल टू 0, यदि R काफी बड़ा है L से, तब हम L बराबर 0 रखेंगे। तो E बराबर 1 अपॉन 4π/ε0 के P इंटू 2R, बेटा ऐसे कैसे रहने देंगे, अब नीचे चेंज करेंगे, आर स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, इस वाले L की जगह बेटा 0 पुट कर देंगे इसके अकॉर्डिंग, तो ये 0 का इसका टोटल होल स्क्वायर हो गया। इसके आगे क्या है, E बराबर 1 अपॉन 4π/ε0 के P इंटू 2R ऐसे क्या ऐसे, इसमें केवल R की पावर 4, यह क्या है R स्क्वायर, 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो 2 पावर ये 2 पावर ये, 2 दूनी 4, तो R की पावर कितनी होगी बेटा, यहाँ 4, इस वाले R की पावर 4 से एक R कट गया। तो नेक्स्ट लाइन में E बराबर 1 अपॉन 4π/ε0 के 2P, ये वाला 2P ऐसी का ऐसी, और 4 में से एक पावर घट के R की पावर 3 ऐसी का ऐसी बचेगा, इसका मतलब न्यूटन प्रति कूलम। अब बेटा क्या है, जैसे कि यदि K बराबर 1 हो, यदि K बराबर 1 हो, तो यहाँ पे हम K की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो E बराबर 1 अपॉन 4π/ε0 K की जगह हमने क्या रख दिया बेटा 1, और 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। तो E बराबर 1 अपॉन 4π/ε0 2P अपॉन R³ न्यूटन प्रति कूलम। ये मेरा किसी बिंदु आवेश के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, E बराबर 1 अपॉन 4π/ε0 Q 2P अपॉन R³। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट आएगा, जो कि आपके लिए वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।